गुरु चारणा जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दर्श दिखाइया जेहि कारण सीधा पचीसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है वह जो है मृत्यु लोक है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है दुखों का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी रह नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने क्या कहा? मन के हिसाब से चलोगे तो दुख ही होगा। मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी सीधी सीधी जो कह दिए, आज जो है अपार खुशी हो रही है। जैसी स्थिति हम लोगों की है वैसी ही जो है ये प्रेम प्रभा जी के माता जी की थी। जो है उस समय वो लोग जो है 60 के आसपास रहे होंगे या 50 के आसपास ही रहे होंगे। जो है तो जो है कहने का मतलब क्या है कि ये जो देखिए चेतना तो अजर अमर है। चेतना तो जो है अजर अमर है। वही चेतना मन माया मरे
नहीं। मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आपकी चेतना संसार में काम करती है तो वह जो है मन हो जाता है। सीधे सीधी एकदम देसी भाषा में आप बूझ जाओ। जब आप संसार में काम करते हैं, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, घर द्वार, नौकरी, बिजनेस, पूरा संसार जो है इसी में उलझाया हुआ है। महलया टारी में रही, तेल फूले लगाए, छत्रपति के छारी को वायु ले उड़ाए। महलया टारी में रही, तेल फूले लगाए, छत्रपति की छारी को वायु ली उड़ाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सुख तो जो है चेतन देश में है। सुख जो है वो सदगुरु के प्रकाश में है। ज्ञान अनंत है। ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना कहूंगा उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। सदगुरु के कई तरह के शिष्य हैं, अनंत तरह के शिष्य हैं सदगुरु की। हम जितना समझते हैं उतना ही नहीं है। और सब जो है सदगुरु ने सबको लगा रखा है, सबको लगा रखा है। और जो है धन तो सबके पास है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि मेरे पास है नहीं। सदगुरु तो देखो हर जो है हर आप ही के साथ में, सबके साथ में है, लेकिन जो है हर एक के लिए अलग अलग काम है। आप भेद को समझिएगा। जो है इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो धनी ना हो, लेकिन वो जानता नहीं है। पूरा संसार धनी है, लेकिन जो है वो बूझता नहीं है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन को, सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन को, अब बलिहारी वही घाट की, जेहि घाट पर घट हो। तू जो है आत्म परमा तम गुथा, मणि वसूत्र समान, आयह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। कहने का मतलब क्या है? सबके पास जो है अनंत, सबके पास है, लेकिन इस संसार में जो है अलग अलग काम दिया हुआ है सदगुरु ने। अलग अलग हर तरह का सेवा जो है सदगुरु को आवश्यकता है। जो है हर तरह की जो है सदगुरु की आवश्यकता है। आप जो है सत्संग सुनाना भी यह भी सेवा है, सत्संग सुनना भी यह भी सेवा है। जो है
संतों को इकट्ठा करके जो है सत्संग करवाना, वह भी सेवा है। धन इकट्ठा करके जो है देना, वह भी सेवा ही है। आप भेद को समझिए। आश्रम पर रहना भी सेवा है। हाँ, आपको उस भाव में रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके भाव सही नहीं होंगे तो आप रह नहीं पाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। सबको जो है देखिए, जो है सिर पर स्वर वेद लेकर के भी चलना, वह भी सेवा है। सदगुरु जो है अपने अंशों को, ये माया का देश है, ये ढूंढ रहा है। वो सदगुरु जो है अपने हंसों को जो है वो ढूंढ रहा है। कोई कहां पड़ा है, कोई कहां पड़ा है, कोई जो है, मतलब बहुत सारी भेद की बातें हैं जो है। तो जो है आप भेद को समझिए। ये जो है अनंत सेवा है सदगुरु का। बस आप जो है, जो आपको सुविधा पूर्वक आसानी से हो सकता है, वही आपको जो है पकड़ लेना है और उसी में एकदम जो है उसी भाव में रह करके जो है सेवा करते रहते हैं। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वयाला भ्यन कोई। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वयाला भ्यन कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में झामर झूमर भी जो है बनाना जरूरी है, क्योंकि सदगुरु के कई तरह के हंस हैं। सदगुरु का तो पूरा संसार ही हंस है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। जो उपदेश लिया है वो तो है ही, और जो नहीं लिया है, क्या उसके पास नहीं है? उसके पास भी है। आप वेद समझो ना। आत्म परमा तम गुता, मणि सूत्र समान, अयत नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। आप भेद को समझिए। देखो, दो चेतनाएं हैं। ये पूरा जो है संसारी सदगुरु का है। स्वामी जी कह रहे हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह पदी सहमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु का एक ही काम है, किसी भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। किसी भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, ये सदगुरु का काम है। अब जीव है, वो जो है समझता नहीं है। जीव जो है, आप जितना संसार में रहोगे उतना ही दुख होगा।
वो स्वामी जी बता रहे हैं। ये जो है सदगुरु और माया के मिश्रण से ही संसार चल रहा है। देखो, आप भेद को समझो। जो अज्ञानी जीव है, अज्ञानी जीव मतलब किसको कहते हैं? जो बिल्कुल संसार में जो है अजुराया हुआ है, रहना है नहीं यहां। इस संसार में कोई नहीं रह सकता है। यहां जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, यही चक्र लगा हुआ है। पूरा संसार जो है इसी चक्र में लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। आप अभी से नहीं आए हो संसार में। जो आप जो है, आप शरीर धारण किया है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई रूपवान है, कोई कुरूपवान है, कोई एकदम से जो है एकदम दुबला पतला है, कोई हाथी जैसा है। ये तो शरीर है आपका। चेतना तो सबकी जो है वो तो सदगुरु की ही है। सदगुरु इस संसार में केवल इसीलिए है कि जो है उसका काम ये है, यही। और माया का काम है एक भी जीव इस संसार से जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। एक भागा तो सारे भाग जाएंगे ही, सृष्टि बंद हो जाएगी। सीधे सीधी देसी भाषा में आबू जाओ। ये जो है, वैसे संसार में भी तो बहुत प्रेम है। जब आप जो है चेतन देश में स्थिर होकर के तब दोनों देखो ना, बड़ा आनंद आएगा। असली मजा तो तभी है जब चेतन पिया संग आप मिल जाते हो, फिर संसार को देखो। जो है बड़ा आनंदमय दृश्य है। और वही जो है प्रभु जो है देखता है। दोनों ही उसके बच्चे हैं। माँ जो है, जो एक माँ के 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उसमें जो है आप जो है देख लेना, वो क्या करती है, देखती रहती है। थोड़ा उसको जहां थोड़ा सा मन के विरुद्ध हुआ, बात हुआ, वो तुरंत रोना शुरू कर देता है। आज देखो, आप भेद को समझो, बड़ा आनंद आएगा। जो है एक माँ है, उसके 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, तू जो है वो मालूम है उसको, जो है सब देखती रहती है। एक बिना मतलब में ही रोना शुरू कर देगा। एक बच्चा ने उसको ऐसे थोड़ा सा तो जो है मारा, उसको लगता भी नहीं है, फिर भी वो एकदम गुस्सा हो जाएगा, उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा। और माँ बोलेगी आए लाओ मैं इसको मार देती हूँ, ऐसे बिना उसको बुलवाते हुए थप्पड़ भी नहीं मारेगी, और वो खुश हो जाता है। ऐसी ही ये जीव का है, ऐसी ही ये जीव है। एक जो है पूरा एकदम महालटारी में बना हुआ लगा हुआ है, और दूसरा सब कुछ त्याग करके जो है आराम से जो है गुरु चरण में बैठा हुआ है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो गुरु के चरण को जो पकड़ करके रखो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं, गुरु का चरण कैसे पकड़ा है वो बता दीजिए। तो वो तो सुरती है। समार सखी सुरती फुटे न गगरिया, समार सखी सुरती फुटे न गगरिया,
समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया। अरे बाप रे बाप, उस समय यदि वो नहीं होता था, क्या बोलते, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, इनकी माता जी ऐसी भजन गाती थी, बाप रे बाप, जो है झमाझम एकदम। यही समय होता था, 5 बजे 4 बजे जो है ये लोग रहता था कहाँ जो है, और सब गुरु बहने वहां एकदम आ जाती थी जो है, हम लोग सोए रहती थी। और महारथी संजय, अब उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, वो तो बोलते थे उस समय, याद नहीं है। तो जो है आकर के वो लोग जो है चरण स्पर्श करता था जो है एकदम, 4 बजे, 4:30 बजे, 3:30 बजे। आश्रम पर की भी बात है, उस है 5-7 जो है गुरु बहने 3-4 आ जाती थी जो ये लोग, मतलब उस समय यही उम्र होगा उनका, 50 के आसपास, 60 के आसपास, हम लोग तो बच्चे ही थे जो है। और चरण स्पर्श करते ही महाराज से संजीव वो जो हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन हम लोगों का वो सब उतना वो नहीं होता था जो है। तो जो है वो जो है अपना तो जो शुरू हो जाते थे एकदम झमाझम जो है 5 बजे तक जो है, 5:30 बजे, 6 बजे तक, जाड़े का दिन जो है एक से एक जो है, मतलब वो सीन पूरा याद है मुझे। तो जो है कहने का मतलब क्या है, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पानिहारी ना, शील सुमति की लगी हो रसरी हो, समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो। ऐसे ही ये लोग भजन गाता रहता था, वो सूरत क्या है, गगरी क्या है, कहाँ संवारना है, वो सब नहीं बोध था, लेकिन जो है आनंदित रहती थी जो है एकदम। और समझ में आता है कि यह है क्या चीज जो है, 60 साल बाद जो है अब समझ में आता है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। अब वो लोग तो जो है, आप भेद को समझो। अब हम लोग जो है इसको मतलब, तो हम लोग गाते हैं तो हम लोग तो पुरुष है ना, अब वो लोग स्त्री था, और जो है ना सखी, और मतलब अब क्या कहा जाए जो है एकदम झमाझम जो है चलता था जो है एकदम। और हम लोग बुझ नहीं पाते थे बस, लेकिन चेतना वहां जाती थी। ये अमर देश की भजने हैं, ये चेतन देश की भजने हैं ये, आप भेद नहीं समझ रहे। और महारथी सन जी बोलते थे, अरे वो चेतावनी वाला तनिया वो चौनबा गादा। तो चेतावनी वाला गाने से सबकी चेतना जो है चेत जाती थी, ऊर्ध्व हो जाती थी। लेकिन वो सभी अर्ध क्या है, ऊर्ध्व क्या है, ये सब थोड़ा समझ में आता था। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई है, सोयामृत पद पाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं क्या कहूं, मैं जो है तो समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, कोरा गाड़ा नहीं पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, एक हाथ करवा
दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़िया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। तो ये जो है प्रेम प्रभा जी के गांव के पास में नदी है एक जो है। तो जो है महारथी शांति जी के साथ हम जा रहे थे, तो हम ऐसे ही घूमते रहते, मतलब उनके साथ रहते थे, अच्छा लगता था, आनंदित रहते थे। तो जो है वो एक नदी पड़ती है जो है उस समय पुल उल नहीं था, वो जो है बीच में जो है पुल बनते थे, वो लोग जो है मतलब क्या बोलते हैं उसका बांस उसका जो है बना देते थे आने जाने के लिए, और जैसे बाढ़ आती थी सब वो बह जाता था। तो वो दिन याद है मुझे आज भी। तो महारथी जो है संत जी और हम जो है वहीं से जो है मानपुर नाम है जगह का जो है, तो हम इनके घर गए हैं, लेकिन अब वो सब याद नहीं है, क्योंकि हम लोगों की चेतना उड़ रहती थी, मालूम नहीं रहता था जो है। गए खाना वाना खाए अपना, फिर वहां सत्संग हुआ, फिर कहां से कहां जो है घूमते घामते फिर चले, याद नहीं है। कि ये याद है कि जब वहां पर जब हम जो है वो पार कर रहे थे नदी को जो है, तो महारथी संत बोले कि जो है पूरा भीग जाएगा। तो जो है वो बोले कि ऐसा है कि जो है ना मैं गमछा पहन करके जो है वो चलते हैं और उधर से निकल जाएंगे जो है। तो जो है हम लोग जो है वही जो है ना गमछा पहन करके और फिर जो है उधर पार गए जो है। पानी इतना ही होता था कमर भर जो है, और जो है तो जो है सीना के भर जो है। तो बोले कि भाई देखिए देखिए आज समझ में आता है वो जो है, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। अब चलो पहले पहले भजन सुन लीजिए और संस्मरण भी सुनते चलिए साथ साथ, दोनों एक ही साथ जो है। तो बताने लगे कि स्वामी जी जो है एक बार जो है वो बोले कि जो है ऐसे ही नदी जो है कहीं क्रॉस कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे। तो जो है महारथी संजय जो है बोले कि स्वामी जी आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको जो है वो पार कर दूंगा। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज और जो है वो जो है महारथी संत जी, स्वामी जी का जो है ना वो बक्सा होता था लकड़ी का, उसमें सब जो लोटा थाली ये सब रहता था, क्योंकि स्वामी जी किसी के दूसरे के बर्तन में खाना खोना नहीं खाते थे जो है। उनका लोटा थाली और जो है स्वरवेद जो है अभी छपा नहीं था ऐसे ही, तो वो अपना ले करके वो चलते थे। तो जो है महारथी संत जी ने वो सिर पर रख करके और उस पार कर दिया और बोले जो है ना स्वामी जी आप मेरे के जो है ना कंधे पर बैठ जाइए। और मैं उस समय वो मतलब क्या बोलते जवान थे, ऐसे ही वो जो है वो जो है सुनाते सुनाते हम चले गए पलिया उसके बाद तो हम जो है ना हम गए नहीं है, उसके बाद तो अब तो हम मतलब क्या बोलते हैं उधर नहीं गए हैं बहुत दिनों से जो है। और जरगों में उसी के जो है ना जो है पश्चिम तरफ हमारे उनका मामा का है। तो जो है हम चले गए, फिर वहां से अब किधर गए हमें नहीं पता है जो है। तो वही बता रहे थे जब नदी क्रॉस करते समय तो जो है महारथी जो है ना संजी ने सब बक्से बुक्से ले जा करके पहले पार कर दिया उस पार, और फिर बोले स्वामी जी मैं आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए और मैं जो है उधर कल जो है आपको पहुंचा दूंगा। तो स्वामी जी ने कहा तुम हमको जो है उठा लोगे? तो बोला हाँ स्वामी जी आपकी कृपा होगी तो उठा लेंगे हम जो है। ये भी चालाक थे जो है। तो बोले जो है चलो ठीक है। तो बोला उठाया तो बड़ी भारी लगा
बहुत भारी लगा जो है। लेकिन फिर स्वामी जी जो है एकदम फूल जैसे हो गए और मैंने जो है उस पार कर दिया। वो नदी को क्रॉस करने के बाद मतलब महारथी संत जी के मुख से दूसरा कोई शब्द नहीं। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने वो किया, स्वामी जी यहाँ, स्वामी जी वहाँ, स्वामी जी प्रवचन किए, स्वामी जी ने बोला, स्वामी जी ने खाना खाया, स्वामी जी ने विश्राम किया, स्वामी जी ने ये कहा, स्वामी जी ने भजन सुनाया, स्वामी जी ने उपदेश दिया। मतलब 24 घंटे जो है स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, मतलब यही शब्द आते थे। उनके शरीर से यही जाप होता था 24 घंटे। और साक्षात ये जो है प्रेम प्रभाजी तो रही होगी बड़ी, तो मतलब जो है मतलब जानती हैं, तभी तो है उनके अंदर में। ये सबका बस का बात नहीं है। आप भेद को समझिए। उस समय तो हम लोग बच्चे ही थे, 18 साल 20 साल यही उम्र रहा होगा जो है। तो उनका शरीर से यही हमेशा 24 मतलब जो है स्वामी जी यहाँ आए, स्वामी जी वहां गए, स्वामी जी ने ये कहा, स्वामी जी ने वो कहा, वही जाप ही होता रहता था 24 घंटे। तो जो है उधर पार किया तो वो एक कथा और बताते हैं। अभी उस जो है ना संत नहीं रहे, पलिया के ही थे, उन्हीं की घटना है। तो जो है वो बता रहे थे कि जो है जब आपको चेतन देश का उपदेश हो गया तो स्वामी जी आपके सिर पर आ गए, तो सिर पर बोझा मत रखिएगा। आज मैं आपको खोल करके मैं बता रहा हूं, उनको मैं देखा हूं। तो जो है ये बात उन्होंने कहा, मेरे को समझाने के लिए ही कहा। वो नाम नहीं बताया, महारथी संत जी ने वो नाम नहीं बताया जो है। हालांकि वो अभी शरीर छोड़े हैं, 5-6 महीना हो गया या 8 महीना हुआ होगा, नाम भी उनका नहीं मालूम है मेरे को। तो वो अभी स्वामी जी के ही समय के थे। आप भेद को समझिए, थोड़ा आगे पीछे होगा। तो जो है अब स्वामी जी का जो उपदेश होता है वो मालूम है सबको जो है, गुरु को सिरा पर राखिए, आज्ञा से वामाय, कह कबीर वही भक्त को, तीन लोक भयनाय। क्योंकि मैं देखिए एकदम साक्षात बता रहा हूं। तो वो जो है महारथी संत जी ने वो जो बात कही थी कि जो है क्या बोझा लेने से स्वामी जी दब जाएंगे उसमें जो है भाई, गुरु को सिरा पर राखिए, आज्ञा से वामाय, कह कबीर वही भक्त को, तीन लोक भयनाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। पहले तो उस सिर पर ही जो है मतलब जो है ना काफी सामान ढोया जाता था। कोई भी हो सामान सिर पर लेकर के ही चलते थे। अब आजकल तो बैग हो गया, ट्राली हो गई, खींचने वाला हो गया, रोड बन गया, सड़क बन गया। पहले ऐसा था नहीं। तू जो है समारो सखी सूरती, आप भेद को समझिएगा। तो बोल रहे हैं उन्हीं के बारे में वो जो है बोल रहे थे, लेकिन हमको तो सब से जो है मतलब नहीं था। उन्होंने बोला कि जो है वो बोलते हैं कि जो है जब चेतन देश का उपदेश हो गया तो सदगुरु जो है सिर पर आ गया। तो जो है अब जो है
वो जो है, यदि आप सिर जो है किसी को आप झुकाओगे तो स्वामी जी मतलब झुक गए। तो सिर पर बोझा मत रखिएगा, और जो है वो क्या बोलते हैं कि किसी के आगे सिर मत झुकाइएगा। तो वो कैसे होगा? ये मेरे को बोध के लिए ही बोला उन्होंने। आप भेद को समझो। तो हम भी चक्कर में पड़ गए, क्योंकि महारथी संत जी ने जो है 4-5 बार हम गए और सीधा ही जो है वो चेतन देश का जो है उपदेश कर दिया। जो है मतलब 5-6 बार ही हम गए होंगे। उस समय तो पढ़ते थे, उस समय पढ़ते थे। महारथी संत जी से भेंट जो है इन्होंने ही कराया, बिहारी सिंह कुशवाहा जी ने ही। जब हम जो है 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 10 पास करके 11वीं में गए। 11वीं का मतलब आप लगा लो जो 16 साल 15 साल। और उपदेश जो है बहुत पहले लिए थे। जो है उपदेश जो है ना 5वीं क्लास में लिए थे। वहीं गए थे हम जो है कि मामा के यहाँ जरगों। तो उन्होंने कहा कि भाई उपदेश ले लीजिए जो है। तो हमने बोला कि जो है ठीक है। तो इनके गायत्री जी के जो है पिताजी थे जो है वही उपदेश करते थे जो है। लेकिन हम जो है उनको 3-4 दिन तक ढूंढे, यहां गए वहां गए, मिली नहीं। फिर जो है उस समय जो है वो थे जो है श्रेयानंद जी महाराज। तो बोले कि जो है अब उस समय इसमें फोन फान तो होता नहीं था, किसी से जो है पता करते थे जो है। तो इनके गायत्री गुरु बहन जी के उधर घर भी गए। अब उधर ही आस पास ही है, सब तिरछा रास्ता होता था, अभी तो सड़क बन गया। खेत से जो है निकल कर सीधा पहुंच जाओ, एकदम तिरछा सीधा। खेत से ही निकल करके सीधा पहुंच जाते थे। खेत में भी लोग रास्ता बना देते थे, लोग कांटा रखते थे कि कोई इधर से आए नहीं जाए नहीं। लेकिन गांव के लोग कहाँ मानेंगे, वो तो जहां से नजदीक पड़ेगा पहुंच जाते थे जो। तो हम मामा के यहाँ रहे 3-4 दिन, वो कहीं मिले नहीं, कहीं गए थे या कहाँ जो भी हो। आए तो इधर चले गए उधर चले गए, ऐसा भी होता है। तो फिर जो है वहां से जो है घूमते घूमते हम गाजीपुर गए, क्योंकि ये लोग तो जो है अपना खेती किसानी में रहते थे। तो कभी इधर गए कभी उधर चले गए, भेंट होती नहीं थी। तो वो जो है विरक्त संत थे। कौन? श्रेयानंद जी महाराज। और श्रेयानंद जी महाराज और स्वामी जी में मतलब फोटो तो अभी आज है नहीं, लेकिन दोनों एक ही जैसे रहते, एक ही जैसे थे। सेम वही दाढ़ी वही लाठी लेकर के एकदम सेम स्वरूप में जो है। तो मामा ने कहा कि ये जो है इधर मिल नहीं अब फोन थोड़ा होता था कि अभी आ रहे हैं घर में बता देना, ऐसा कुछ होता नहीं था। तो 2-3 बार गए जो है वो नहीं बेटाए जो है। तो जो है फिर बोले कि जो है वहां चलिए जो यहाँ है। फिर पूछते पूछते हम गाजीपुर गए, और गाजीपुर में भी नहीं मिले। फिर जो है वहां पर जो है नूरपुर एक गांव है जो है, फिर जो है ना वहां गए। ऐसे ही कोई बता दिया, कोई पूछ लिया, ऐसे थे वहां देखे थे। फिर वहां गए जो है, तब जो है वही श्रेयानंद जी महाराज से जो है 5वीं मतलब पास हो गए जो है 5वीं क्लास में जो है। 5वीं क्लास का मतलब कितना हो गया? 5 और 4 9 या 10 साल लगा लो, कितनी बुद्धि होगी आप अनुमान कर लीजिए। तो जो है वहां उपदेश लिया। तो उस समय ये जो है ना आपको वंदना का कोई किताब भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एकदम जैसे स्वामी जी हैं वैसे ही रहते भी थे वो लोग जो है। और शरीर भी ऐसा था, एकदम चेहरा भी वैसे ही मिलता था जो है। तो जो है फिर वहां से उपदेश लिए, और फिर जो है उसके बाद से जो है 6वीं 7वीं 8वीं वो कुछ समझ में नहीं आया। जो है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक जो है
कुछ समझ में नहीं आया। खाली वो सुबह उठ करके जो है कुछ ये पढ़ लेना, कुछ जो है हमारे जो है ना घर में गीता नहीं था, बगल में मांग करके ले आना पढ़ लेना। सुरवेद की पुस्तक नहीं होती थी जो है। आज तो आप लोग एकदम सीधा ऑनलाइन जो है मोबाइल में रखते हो। तो जो है फिर वो कुछ नहीं हुआ। फिर ये मिले जो है बिहारी सिंह कुशवाहा जी, ये भी मेरे मामा के ही लड़के हैं। उस समय जो है इनका सुषमन प्रवाह हुआ था, एकदम चेतना ऊर्ध्व, आंखें लाल, और जब वो बोलते थे एकदम तुरंत ऊर्ध्व ऊर्ध्व हो जाएंगे, तुरंत जो है ऊर्ध्व हो जाएंगे। ऐसी जो है वो शब्द जो है ये बोलती थी जो है। तो वो जो है फिर हम जो है हमारा जो एडमिशन बनारस हो गया। इंटर में पढ़ने के लिए मेरे पिताजी ने वहां एडमिशन करा दिया, क्वींस कॉलेज जो है। फिर वहां गए तो वहां एक रूम मिल गया। एक रूम ले लिया जो है, वो 25 रुपया किराया होता था। आपको लैट्रिन बाथरूम करने के लिए खेत में जाना पड़ता था और वहीं रहना पड़ता था जो है। तो एक ही कमरा में जो है फिर ये जो है एक और जो है वो चना बेचते थे, अभी पता नहीं है या नहीं है। दो भाई थे, दोनों भाई जो है वो जो है ना क्या बोलते हैं, चना जोर गरम। तो वो जो है वो बेचते थे और हम लोग जो है ना कुआं से पानी लाते थे। ये जो है ना पहले नल नुल नहीं होता था, तो जो है वो कुआं से जो है ना वो पानी लाते थे, वो भी पानी वहीं से लेते थे। तो वो भी जो है वहीं के हैं, मतलब जरगों के ही हैं वो। तो जो है वो लोग तो मतलब पूरा वो जवान थे, हम लोग तो अभी मतलब बच्चे ही थे जो है। तो वहीं पर जो है पानी खींचते थे कुआं से, वहीं नहाते थे और पानी एक बाल्टी भर करके वो ले करके आते थे। तो वहीं मिल गए, वो बातचीत किया, भैया कहाँ के हैं आप, कैसे हैं। वो शाम को जो है ना वो चना जोर गरम बोल करके जो है अपना गाते बजाते जाते थे, बिक्री करके आते थे रात को 10 बजे तक जो है। तो उनसे भेंट हुआ, तो वो बोले कि जो है मतलब कहाँ गा रहे कैसे है। तो हम बताया उनको। तो बोले कि नहीं एक जो है वो भी है जो है बिहारी सिंह कुशवाहा, तो वो स्वामी जी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताए। तो बोले कि जो है वो जो है ना वो आए हुए हैं। फिर जो है ना तो उनके साथ तो जो है बातचीत हुआ, और वो जो है एकदम आंखें लाल, सुषमन प्रवाह, और एकदम से जो है ऐसे ऐसे स्वामी जी की बात करते थे और संत जी का। तो जो है अब मेरा भी मन उधर ही लग गया। तो हम अकेले ही थे जो है, तो हम उनको बोले कि आ जाइए यही रहा करिए जो है। तो फिर वो मतलब बीच बीच में आ जाते थे। उस समय पहले बार ये सब जो कुकर उकर भी नहीं होता था खाना बनाने का। तो मैं वो जो उस समय प्रचार आता था 10 मिनट में खाना बनाना थोड़ा मुश्किल लगता था जो है। तो वही कुकर उकर हम ले आए पहली बार जा करके जो है। 214 रुपये का मिला था, याद है मेरे को जो है। तो जो है हम बोला कि यही आ जाइए खाना बना करके वो रखते थे जो है। हम चले गए स्कूल, जो है जो सुबह बन जाता था, फिर वो मतलब हमारे यहाँ रहे 2 4 10 दिन जो है। तब उन्होंने कहा कि जो है चलिए जो है आश्रम पर जाना है। पहली बार जो है घर से किसी को बताया नहीं, और जो है वही ले करके जो है गए, और वही जो है महारथी संत जी से जो है मिलवाए। तो उस समय आश्रम पर जो है कल से उख पेर करके रस मिलता था, और चना और घुगनी। चना को जो है भून दिया जाता था
और वही जो है वो सुबह जो है नाश्ते में चलता था, आदमी कम होते थे। तो हम गए तो जो पहली बार जो है उनको देखा, वो घुगनी खा रहे थे और रस पी रहे थे, लेकिन उनके अंदर में कोई वेशभूषा नहीं थी। जो श्रेयानंद जी महाराज थे वो तो बिल्कुल एकदम स्वामी जी की तरह से एकदम एकदम दाढ़ी सफेद और पूरा वस्त्र एकदम स्वामी जी में, उसमें जो है कोई अंतर नहीं है, कोई बूझ नहीं सकता था। तो इनको हमने जो है मतलब जो है वो देखा, तो वो कुछ जो है हमको कुछ मतलब जचा नहीं, लेकिन प्रेम तो था ही। अब उनके बारे में उन्होंने काफी कुछ जो है हमको बताई थी जो है। तो जो है अब बैठे और जब जो है वो सत्संग सुनाने लगे, तब जो है मतलब परिचय हुआ। और जो है जब वो मतलब जो है उस समय पहला भूमि क्या है, दूसरा भूमि क्या है, तीसरा भूमि क्या है, ये सब कुछ पता नहीं था। तो जो है वो तो भाई महारथी संत जी तो अब तो अब भेद बूझो, पहला भूमि क्या है, तो गंगा जमुनवा की अवघट घटियाय संत अताही बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। वो जो है पहला भूमि का उपदेश और खाली पहला भूमि की सा मतलब भजन, खाली जो है पहला भूमि का मतलब ये पूरा खाली जो है अपने आप चेतना जो है वो नासिकाग्र के ऊपर बैठ जाएगी। कैसे दिन कटी है गुरुजी जात न बता जइह, एही पार गंगा आवही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो, कैसे दिन कटिए गुरुजी। वो गायत्री मंत्र भूल गया, जो बोला था कि 11 बार कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, वो सब भूल गया। और जो है नासिका के अग्रभाग को स्पर्श करके तो बोलिए गंगा है ये जमुना है, इधर भी जाएंगे तो डूब जाएंगे, इधर भी जाएंगे तो डूब जाएंगी। ये सूरज है, ये चांद है, सूरज पर जाएंगे जलकर खत्म हो जाएंगे और चंद्रमा पर जाएंगे तो ठंडा हो जाएंगे। तो ये बीच वाला जगह यह है, यहां न गर्म है न सर्दी है, यही झोपड़िया छवाई। ऐसी ऐसी जो है मतलब वो समझाते थे, ऐसा समझाने वाला विश्व में कोई नहीं है। मैं जो है नहीं बूझ पाता था, कोई ऐसा संत नहीं जिसके में जा करके चोरी से छुप करके चरण न दबाया हो। आप भेद को समझो, लेकिन प्रेम यही जगाते थे। प्रेम जो है वो महारथी संत ही जगाते थे। कहीं भी जाने से जो है कोई संतुष्टि नहीं मिलती थी। उनके साथ जब तक रहो एकदम चेतना वहां से हटती नहीं थी। ऐसे ऐसे भजन गाते थे, रहना नहीं देश में यह देश वीरा ना है, यह संसार काल का दिशा, अपन घर नहीं भूलयन दिशा। पहला भूमि के भी साधना बहुत सारे हैं, वही उन्होंने स्पर्श कर दिया।
जो है वो बोलते कि जो है मोहर मरा गया। वो ये नहीं पूछे कि कहाँ उपदेश लिए, क्या किए, कैसे किए, कुछ नहीं। लेकिन जो है उनके साथ रहने से आप हट नहीं पाओगे। और बिल्कुल एकदम से आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा भी होगा संत। और बाकी तो एकदम छमा छम जो है, झमाझम क्या कपड़े। और वो जो है तो मनवा भाग करके वहीं जाता था, जे फिर जाते थे, फिर वहां कुछ नहीं मिलता था। घंटों घंटों जो है चरण दबा करके मालिश करके जो है आने के बाद तो बढ़िया यही लगता था जो है महारथी संत जी के ही पास जो है। इधर उधर जाते थे जो है, ऐसा है वैसा है फलान है ढिकान है जो है, तो बताते थे। जो एक बार बताया था उन्होंने कि जो है वो जो है बाबा श्रेयानंद जी महाराज, तो इनको चढ़ाने नहीं आता है, उतारना आता है। देख लेंगे कि जो है कहीं एकदम अमृत रस पी रहा है तो उतार देंगे जो है। यह भी भेद नहीं समझ में आया। अब समझ में आ गया। अब समझ में आ गया कहां उतारना है कहां चढ़ाना है। मतलब यदि आप उर्दू देश के भजन गाओ अपने आप पहुंच जाएगा वो। और जहां अर्ध देश नीचे का भजन गाओ, चेतावनी गाओ, एकदम नीचे आ जाएगा। जो मैं आपको संस्मरण सुना रहा हूं तो मेरी चेतना नीचे है। आप भेद को समझिए। जो भी आप सत्संग में आप सुनते हैं तो अलग अलग भूमियां हैं। जब वहां रहेंगे तो ये फिर मामला तो जो है ना खत्म हो जाएगा। तो जो पहला भूमिका है तो उसको तो यही ना बढ़िया लगेगा। क से कबूतर, ख से खरा, ये कबूतर है, ये है, उसको वही बढ़िया लगेगा, उसके संग वही बात करनी है। और जो है जो एकदम क्या बोलते हैं इंजीनियर है तो उसके साथ तो इंजीनियर का बात न समझ में आएगी। ऐसी ही है। तो जो है वहां से जब जो है वो समझ में आ गया, वो लोग तो पकड़ लेता है। ये जो है महारथी संत जी तो जो है वो तो स्वामी जी के साथ रहे हुए ना हमेशा। और स्वामी जी जो है करते रहते थे। पहला भूमि जो है फिर कर दिया उन्होंने, उपदेश कर दिया, कहा नहीं लेकिन बता दिया यही जगह है। इधर जाएंगे तो जल जाएंगे, इधर जाएंगे तो ठंडा जाएंगे। अब बड़े ही छवा गई। अब जो भूलना नहीं है। तो मैदान होकर के आए, सुबह में शौच के लिए गए, लोटा का पानी ले करके और वही बैठे। एक मतलब उस समय बाघ थी जो है, और वही जो है इतना शब्द के मार मारा कि एकदम जो है अब इसके बाद से जो है वो साधना चलने लग गई। उपदेश दिए और साधना नहीं चली। साधना होता क्या है वो भी नहीं, खाली बैठ करके थोड़ा सा गायत्री मंत्र जो है 11 बार 21 बार जो है वो सुबह सुबह अपना कर लिया, पढ़ने चले गए। लेकिन जब ये मिल गए तब जो है याद भी आने लगी इनकी जो है। आप भेद को समझो, इनकी याद भी आने लग गई। तो जो है पूछते थे कि जो है ये बतावा कि हमारे याद आवेला कि ना आवेला। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो मैं बोला कि नहीं, याद आता रहता है। ये लोग पकड़ लेता है, आपकी चेतना को पकड़ लेगा। संतों के नगरी बसो जानी कोई, अजोर बसी वही संत ही होई। उसके बाद से जो है मैं हमेशा उन्हीं के साथ रहा। बहुत बार भ्रम भी हुआ, मैं इधर भी गए उधर भी गए। उस समय जो है एक अनुभवानंद जी थे,
आज स्वागत नित्य गुरुवरा, वही गाते थे वो। यदि प्रेम प्रभा वहां गई होगी तो मालूम होगा इनको, क्योंकि ये लोग तो उम्र में मतलब काफी बड़े हैं मेरे से। अभी मेरा 60 साल हो रहा होगा, तो इनका कम से कम ज्यादा नहीं तो जो है मतलब 70 के आसपास तो होगी ही जो है। मेरा उम्र पूछने का यही मतलब था जो है, क्योंकि हम लोगों का जो है अपना तो कभी मिलन तो हुआ नहीं, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। इनका घर कहाँ, मेरा घर कहाँ, कहाँ नौकरी, कहाँ बिजनेस जो है। आप भेद को समझिए जो है। तू जो है महारथी संत जी के जो है साथ मिलने के बाद तो वही हम लोगों के मतलब सबसे नजदीकी वही थे। बीच बीच में वो हमारे घर भी आते थे, और जो है वो लोग तो प्रेमी को बुझ जाता था कौन प्रेमी है। तो जो है हम जो है उनको इसलिए ले गए थे, आप भेद को समझिए। मेरी चाची हैं तो उनको लड़कियां लड़कियां ही पैदा होती थी जो है। अब बुरा मत मानिएगा, मैं तो संसार की बात कर रहा हूं जो है। तो जो है वो दादी थी जो है, तो वो सुबह उठ करके ही मतलब बहुत बिलाप करती थी, रोती थी जो है। हमारी दादी मतलब एकदम सगे की नहीं है लेकिन है। तो जो है हम महारथी संत जी से बोले कि जो है ऐसा ऐसा बात है, हम जो है अब बचपन ही था, उम्र यही आप लगा लो जो है। तो हम उनको ले आए। तो हमने माँ को जो है बोला कि जो है वो उनको जो है ना ऐसा करो, चाची को जो है बुला करके ले आओ। तो हमारी दो चाची लोग हैं, दोनों की मतलब बेटियां बेटियां ही होती थी जो है। 3 4 मतलब हो जाता है आजकल, तो मालूम है आपको, लोग परेशान हो जाते हैं। तो जो है अब मैं माँ को जो है बोल दिया कि जाओ उनको बुला करके ले आओ। और जो है वो महारथी संत जी, महारथी तो हमको नहीं मालूम था, हम तो यही बोलते, संत जी ही बोलते थे, बाबा ही बोलते थे। अब समझ में आता है ना कि महारथी है क्या चीज जो है। तो हम बोले कि मतलब बाबा आए हुए हैं, हम तो सुनते रहते थे जो है, उनके साथ रहते थे, तो ये सब सारी चीजें आती रहती थी। चेतन देश जड़ वो सब अपना हम समझने लग गए। तो जो है अब मेरी माँ कैसे जाएगी, कैसे बुला करके लाएगी, बड़ा मुश्किल है संसार में, आपको को जो है मालूम है। तो वो जो है क्या नहीं गई, नहीं गई तो मेरे को बुल लगाती जो है, कम से कम बुला तो देती जो है। अब वो कैसे कहे क्या कहे, बड़ा मुश्किल होता है। आप भेद को समझिएगा। अगल बगल ही घर है, इनका दरवाजा इधर है, इधर वो है, और मैं कैसे चाची को जो बुलाऊंगा, कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन इतना तो समझ तो था ही कि एक चाची के मतलब 3 4 लड़कियां हो गई, इनका भी 2 लड़कियां हो गई जो है। आप भेद को समझिएगा। तो जो है बड़ा मुश्किल जो है। तो हम बोला कि तुमको बोला था, तुम जाके बुला कर ले आओ ना। तो वो जो है और मेरी जो है माता जी भी नहीं समझती थी कि मतलब संत क्या होता है जो है। तो वो जो है वो बुला करके जो है, अब हम जो है अब माँ है तो कितना भी बोलने से तो मतलब जाना ही पड़ेगा। रात भर रहे, और फिर जो है वो मेरी माता जी जो है मतलब गई, बुला करके ले आई। और जो है अब क्या क्या होता है हमें कुछ पता नहीं, मेरे सामने ही बोले मट्टी का बर्तन और क्या क्या जो जो भी होता है ताम झाम जो है। और जो है उनका जो है पुत्र उत्पन्न हुआ, आज भी है वो, आज भी है। और बहुत बढ़िया घर द्वार, और एकदम आर्मी में हो गया भर्ती। तू जो है अब जो भी है उनके पास जुक्ति थी। अरे संत की चेतना भी पढ़ने से सारा काम हो जाता है, आप भेद को बूझो। ये सत्संग में भी जुड़ने से खाली जुड़े भी रहो तो भी संत की चेतना आपके ऊपर पड़ेगी।
इतने सारे जुड़ते हैं, सारे चलते ही है। तो मेरी माता जी भी थी, मेरी चाची भी थी, आज भी जिंदा है, वो बहुत मानती है मेरे को, और लड़के को भी बताई है कि हम बहुत रोते थे, लेकिन वो जो है स्वामी जी की पूजा लोग नहीं करता है। अब भेद को समझिए। तो जो है बहुत मानता है मेरे को भी, और चाची भी हमको मानती है, अभी भी है, जीवित है जो है। तो जो है आए, और जो है उसका नाम जो है अजोर, उसका नाम अजोर है, और दूसरा चाची का भी लड़का हुआ। अब भेद को समझिएगा। अब जो भी है प्रकृति का, लेकिन उनको उतना ही प्रेम जो है संत को लोग बूझ नहीं पाए। अब भेद को समझिएगा, संत को वो लोग बूझ नहीं पाए, प्रेम जो है क्या है वो नहीं बूझ पाए, लेकिन मालूम है उनको, उनको मालूम है कि ये पुत्र को जो है देने वाले यही है, लेकिन उतना ही मालूम है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। वो लोग जो है ये मतलब हम बुलाएंगे, सत्संग वगैरह में आएंगे, सुनेंगे, लेकिन जो है आज भी उनका वही है, सुबह उठना, डलिया लेना, दोनों चाची का यही काम है, डलिया लेना और जाना गांव घर घूमना, फूल तोड़ना, और ले जा करके जो है काली माता को जो है वो मतलब चढ़ाना, और 11 बजे के पहले वो लोग कुछ खाएगा नहीं। आज भी वही कर रही है जो है। अब कैसे समझाऊं, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो जो है। जुगाना जुगाना हमा आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, मैं 15 वर्ष की अवस्था के बाद से बाहर ही रहा हूं। 10वीं पास किया, 15 साल, और जो है 60 साल तक जो है बाहर ही रहा हूं। पढ़ते थी तो भी बाहर, नौकरी तो भी बाहर जो है। आप भेद को समझिए जो है। तो संसारिकता जो है थोड़ी सी कम ज्ञान है, कम ज्ञान तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो है भेद की बातें होती हैं संसार में। तो जो है संत की अपार महिमा है। वो जो है महारथी संत जी समझाते थे, हम कुछ भी नहीं बूझ पाते थे, हमें तो जल्दी थी, इसलिए मैं जो है स्वामी जी के साथ भी जा करके रहा। उस समय आसान था। आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के साथ भी मैं सोया हूं, रहा हूं, चरण दबाया हूं। त्रिलोकीनाथ पांडे जी थे, मतलब कोई भी जितने जो है नाम गिनाम के जो लोग थे, कोई ऐसा नहीं है जिसका मैं चरण न दबाया हो। उसमें आसान होता था, वो लोग एक छोटा सा टेंट पड़ता था, उसी में रहते थे, तो चले गए तो जो है अब चरण दबाना शुरू कर दिए जो है। महारथी संत जी का भी लोग जो है मतलब चरण दबाते ही रहते थे। इनकी माता जी थी ये जो है। और एक बार तो बड़ा जो है ना अजीबो गरीब हो गया, हम दबा रहे थे तो महारथी संत जी बोला चलो चलो हो गेल अब जो है, और जो है अब चुपचाप सुता। तो जो है अब एक और आ गए, तो वो जो है कोई गुरु बहन थी जो है, 2-3 आ गई जो है। तो वो क्या कह रहे हैं, अरे तने हमार तने जौलवा घोड़वा तने दबा दे तू जो है, ये बहुत दुखाता। अरे हम बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, साथ ही में अभी हम दबा रहे थे तो बोल रहे कि नहीं दुखा, मतलब कुछ नहीं बोले, एकदम फिट है जो है, अब आराम करो, बगल में सोए हैं। और जैसे ही हम सोने के लिए गया तब तक जो है वो 3-4 गुरु बहनें आ गई, 1-2 गुरु भाई भी आ गए। तो एक को बोल रहे हैं कि जो है
अरे हमारा है घोड़वा बड़ा दुखाता हो, चले दबा दे तू। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदो, आज समझ में आता है कि संत जो है अधीनता करा करके जो है वो जो है बोध कराता है। तू जो है, हम तो सोए थे, सोए नहीं थे, जगे ही थे। तू जो है भारत सल से मेरी थोड़ी नाराजगी हो गई कि हम दबा रहे थे, तो बोले कि हो गया हो गया, अब तू आराम करा, बहुत थक गई बड़ा। अरे अजीब, और हम सोए नहीं है अभी, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुआ आगा, मैं तो बोल रहा हूं कि जो है ना वो उन लोगों का बतियाने में ही 5 मिनट लगा होगा, और तब तक बोल रहे हैं कि जो है वो दर्द होने लग गया। आज समझ में आता है। तो जो है वो पैर दबा रहे हैं जो है, अब उनका नाम नहीं मालूम कौन है कैसे, अब भेद को समझिए आप जो है। तो जब वो लोग चला गया तो ये तो जगे ही थे, मैं फिर जग गया। तो मैं बोला ए बाबा एगो बात बताओ। कल का हो पूछा, वो रात भर जगते ही रहते थे, भेद को समझिएगा। सोते मतलब जो है जोगी जो है चेतना डाला पहुंच करा निद्राणियो नराय। तो जो है अब वो मेरे में जो है ना मन में जो है क्या बोलते घर कर गया कि हम दबा रहे थे तो बोल रहे हैं कि अब तू आराम कर, थक गिल बड़ा हो गिल, अब जो है बस। और जो है मुश्किल से मैं बोल रहा हूं कि जो है 5 मिनट ही नहीं हुआ होगा, उस सब जो है 3-4 गुरु बहले गुरु भाई लोग आ गया, रात की ही बात है। तो बोल रहे कि अब उसी का नाम लेकर बोले होंगे क्या है, तो बोल रहे कि अरे तने हमारा गोड़वा बड़ा दुखाता हो, दबा दे तू तो तनी बढ़िया रही। तो सब लोग बोले कि हाँ रे तेरी जब तू मतलब वो जवानी थी जो है, जरूरत तू दबा दे, तुझे उस सब दबा रही है। तो हमें जो है वो मतलब क्या बोलते घर कर गया। अभी हम बोल रहे थे तो बोले कि ऐसा है, और वो भी बोले ऐसा है। सुबह हुआ टेंशन में, तो जो है वो सुबह हुआ जो है, तो फिर जो है ना हम बोल दिए ये बाबा जो है अभी आप बोल रहे थे कि जो है मैं दबा रहा था, तो बोला आपने नहीं ठीक है तू थक गल बड़ा, अब तू जोलबा सुता आ जोलबा 5 मिनट ना हुए तो उन लोग आगे हुए तक कहता कि जोलबा कि बड़ा दुखाता हो। तो देखो बहुत संत जो है बहुत चालाक, प्रश्न का उत्तर जो है अरे बोला नहीं, उस समय नहीं दुखा रहा था, और जो है तो जो है उस समय जो है नहीं दुखा रहा था जो है, और जो है जब वो लोग आए तो पता नहीं कि वो जो है ना दर्द उठ गया, हम बूझे नहीं। अब समझ में आया कि ये जो है, बाद में हम भूल गए क्योंकि हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। बाद में जो है वो समझ में आया, बाद में वो समझ में आया, उसको अधीनता बना करके जो है अति अधीना होय जो कोई ताको दे बल खाई हंसा लोक हमारे हो। अब सब याद नहीं है, नहीं तो मिलता जा करके कौन गुरु बहन थी कौन गुरु भाई था, आप भेद को समझो। तो सब लोग दिल भर जो है चरण दबाया करते थे। ऐसी थी महारथी सल्ती जी जो है। तो जो है अब हम लोग तो मतलब सामने से देखती थी कि ऐसा है वैसा है ये है वो है, आश्रम पर जाते थे कहीं भी मन नहीं लगता था, और महारथी संजय के जो पास आओ तो एकदम वो भगा भी देते थे रख भी लेते थे। बड़ा जो है भेद है, संतों की अपार महिमा है। अब समझ में आता है उसको देना था, उसको अधीन बनाना था, इसीलिए वो बोले कि जो है पैर में दर्द हो गया।
अभी जो है अभी तक दर्द नहीं था और 5 मिनट में दर्द हो गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष दो, हम लोग बूझ नहीं पाए उतना, हम लोग बूझ नहीं पाए, लेकिन जो भी बोध हुआ सारा बोध जो है उन्हीं का है। हम क्या जानते हैं स्वामी जी को, जो है सब जो है संतों की अपार महिमा है। स्वामी जी ने इसीलिए कहा है, संतान होती जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सब बीतता मानव बन जमान। तो आज जो है एकदम बोध हो गया प्रेम प्रवाह कौन है और रमा जी कौन है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हम समृद्धो, अब चलो जो है उसी भजन में, सवार सखी सुरती फुटे न गगरी हो, सवार सखी सुरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सुरती सवार सखी सुरती फुटे न गगरी हो, सवार सखी सुरती फुटे न गगरी हो, कोरा गाड़ा नहीं पालियारे ना, शीला सुमति की लगी हरसरी, सवार सखी सुरती फुटे न गगरी, एक हाथ कारवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, सवार सखी सुरती फुटे न गगरी, एक हाथ कारवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, सवार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो हमारी जो है वो सासू माँ भी गई थी एक बार, जो है आश्रम पर शादी हो गई मेरी, तो जो है हमारी सासू माँ भी जो है गई, तो हम लोग गए थे वहां जो है महारथी संत जी के पास, इनके माता जी वगैरह जो है, ये लोग जब भजन गाता था तो जो है हमारी सासू माँ बोले, अरे गुरु बहन बड़ा बढ़िया गाई है, थोड़ा उसको लिख लीजिए भजनिया। हमारी जो है ना सासू माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, ये लोग बड़ा ई वाली भजनिया बड़ा बढ़िया बा, ई वाली भजनिया बड़ा बढ़िया बा, तो सब जो है वो लिख लिख करके जो है मतलब उनको दिया था। जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, भजन तो जो है चित्तन देश में जो है आनंद पूर्वक जो है, तो जो है एक आदमी कहा कि नहीं यही भजनिया आप गाएंगी तो आपसे नहीं आएगा। वो जो है एकदम उन गुरु के चरण में एकदम रमा हुआ है, इसलिए वो उनका मुख से अच्छा लगता है। और एक गुरु बहन और भी और भी है जो है, तो बोलती है कि जो है हम जो भजन गाते हैं तो हमारी आवाज तो जो कौआ जैसी कौआ जैसी है, इसका उपाय कर दीजिए। आए सदगुरु की प्रेम जो है प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, कल फोन करके बोला और बोल रहे कि हम जो है कहा चेतन देश में भी चले जाते हैं, अमरलोक में भी चले जाते हैं, तो हमारी आवाज में जो है ऐसा कौआ जैसा कैसा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, आपको गुरु चरण में समा जाना है, आवाज तो अपने आप ही आ जाएगा। जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, उसी को कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप अंतर में रहना है। आपको प्रेम जो है सदगुरु से करनी है, वह प्रेम जो है सूरत से होता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, खाली गुरु के चरण में सूरत संभालना है। नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप,
अंतरदृष्टि प्रवेशिकार स्थिरारा वही रूप। ये कौन सा कि जो है चेतन देश में भी चले गए, फलाने चले गए, ढिकाने चले गए। आप भेद को समझिए। आपको तो ये सब शब्द ही नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोलना है। जो है अनुभव की चीजें बोली नहीं जा पाएगी, कहीं है ही नहीं है। और जो बोलता है वो जानता नहीं है। सीधे सीधे आप भेद को बूझो। आपको गुरु के चरण में रहना है, वही तो आ रही है। समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। आपको केवल सदगुरु की सेवा करनी है। माता पिता भाई बहन बच्चे बेटी बेटा पति पत्नी यही काम करना है। और जो है गुरु के चरण में सुरति को संवारते रहना है। आवाज तो वो सदगुरु देता है। ये जो है एकदम बोले नहीं, आप गाते हैं तो बड़ा एकदम प्यारा प्यारा लगता है। और जो प्रभाव पड़ता है, मैं बोलती हूँ तो प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे काहे लिए आप चक्कर में फंसे हुए हैं। गुरु के चरण में रहना, और भाव प्रभाव को हमको क्या लेना देना है। तो वही जो है समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सुरती फुटे न गगरी। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। समार सखी सुरती फुटे न गगरी। समार सखी सुरती फुटे न गगरी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये जो है प्रेम प्रवाह आत्मज्ञानी जो है संत की बेटी है। ये आप भेद क्यों नहीं समझ जाती? हम भी नहीं बुझे थे, आज समझ में आता था। ये लोग जो है इनकी माता जी जो है चेतन देश की जो है आत्मज्ञानी जो है महिला थी। आप भेद को समझो, उन्हीं की न बेटी है तो पूरा काहे नहीं करेंगे। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरणों में जो है सुरति को जो है वो संभारे रखो। बहुत दिनों से था ये, इनका नाम ही भूल जाता था। प्रेम प्रभा रंबा, प्रेम प्रभा रंबा कितना बार याद किया लेकिन जरूरत नहीं पड़ा। आज ये हमारे
हृदय में जो है प्रवेश कर गई, चित्त के अंदर आ गई। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत संस्मरण सुनाए भाई, बहुत अच्छा लगा।